तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो कि हैं जैव प्रक्रम और पोषण, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव को फुल डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीका से कि इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं। क नंबर स्थानांतरण, ख श्वसन, ग प्रकाश संश्लेषण या घ इनमें से सभी। तो ज़्यादातर बच्चे जो होंगे बिल्कुल मारकर घ आएंगे कि अरे इनमें से सभी दिया है ना, इसे ही टिक करके आइए, और ये हो जाएगा आपका गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जानते हैं। स्थानांतरण, अब ये स्थानांतरण मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो पेड़ पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, सजीव होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो इसलिए उनको तो हम निर्जीव नहीं कह सकते, वह क्या है, सजीव है। तो सजीव के यहाँ पर मुख्य लक्षण पूछ रहा है। और आप लोग जानते ही होंगे कि एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। ये 4-5 क्लास में ही हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में इसे नॉन लिविंग और लिविंग भी बोला जाता है। सजीव को लिविंग और निर्जीव को नॉन लिविंग बोला जाता है। तो यहाँ पर स्थानांतरण से तो हम बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। ग नंबर प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर क्या आप किसी की प्रकाश संश्लेषण देकर बता सकते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। जैसे पेड़ पौधे में तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो तो सजीव हो गया, लेकिन इंसान में प्रकाश संश्लेषण होता है, नहीं होता है ना। तो क्या इंसान यहाँ पर निर्जीव हो गया, नहीं। यहाँ पर इंसान जो होता है क्या होता है, सजीव होता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ख श्वसन। श्वसन जो होता है पौधा भी करता है और इंसान भी करता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सजीव का मुख्य लक्षण इनमें से ख नंबर जो होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। इसका मुख्य लक्षण ख नंबर श्वसन हो जाएगा, ठीक ना। ग्रोथ भी, यहाँ पर लंबाई भी सजीव का मुख्य लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ भी जो होते हैं क्या होते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। अभी हिमालय पहाड़ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि K2 यानी गाडविन अस्टीन के बारे में पढ़े होंगे कि 8,848 था, जो कि अब कुछ बढ़ गया है। तो ग्रोथ भी किसी सजीव का मुख्य लक्षण नहीं हो सकता। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ग, जीव द्रव में। और जीव द्रव की खोज किसने की थी, तो पुरकिंजे साहब ने की थी। और कब की थी, 1665 में। याद रखिएगा कि जीव द्रव की खोज 1665 में किसने की थी, पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। तो देखिए, वे सारी क्रियाएं, अनुरक्षण का इस यहाँ पर वर्ड मीनिंग मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस बोला जाता है ना, मेंटेनेंस करके रखिए मशीन को। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है यानी मेंटेनेंस होता है, वही कहलाता है आपका जैव प्रक्रम। और यही है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर। तो मेंटेनेंस, जिसके द्वारा जीव जिंदा रहता है यानी कट जाता है कोई भाग तो वह क्या होता है, भर जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ, जैव प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी यानी जो अपना पोषण स्वयं करे वह होता है स्वपोषी, और जो दूसरे पर निर्भर हो वह क्या होगा, परपोषी होगा। इंसान क्या है, इंसान जो है अपने अपने पेट में इंसान जो होता है अपने खुद खाना बना लेता है, नहीं ना। उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जाना पड़ता है खेत में और वहाँ से कुछ काट कर लाना पड़ता है, गेहूं और धान, और फिर वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मशीन में कूट कर और फिर बनाते हैं, तब ना खाते हैं भाई साहब। तो हम लोग क्या हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, यानी किसी पेड़ पौधे पे हम लोग क्या हैं, निर्भर हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी अपनी फसल काटने के लिए खेत में जाते हैं, नहीं ना। वह क्या करते हैं, अपना खाना अपने आप बना लेते हैं, यानी स्वयं कर लेते हैं स्वयं का काम। तो यही होता है स्वपोषी, और एक होता है परपोषी जो क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी, एक स्वपोषी में पेड़ पौधे सिर्फ आ जाएंगे, और परपोषी में जो होते हैं 3 आते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी, ठीक ना। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पर स्वपोषी जो होते हैं क्या होता है, सभी हरे पौधे जो होते हैं क्या होते हैं,
स्वपोषी होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हरे पौधे नहीं, रेड कलर के कुछ पौधे भी जो होते हैं अपना स्वयं पोषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी जिसमें क्लोरोफिल हो वह अपना क्या कर लेगा, स्व पोषण कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पर क नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ख H2O यानी जल, या ग कार्बोहाइड्रेट, या घ क्लोरोफिल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका नंबर ग हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। जैसे इंसान भोजन करता है तो इंसान में क्या स्टोर रहता है, ग्लूकोज C6H12O6। उसी तरह यहाँ पर जब जो होता है पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण करता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो एक वीडियो बनाकर डाल दिया गया है, देख लीजिएगा इस चैनल पर, ठीक ना। और प्रकाश संश्लेषण को सिंपल भाषा में समझिए कि पेड़ पौधा जब अपना भोजन बनाता है तो वही प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक ना। और इंसान जब वह अपना भोजन बनाता है तब क्या कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो ग नंबर कार्बोहाइड्रेट का, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कि गोबर छाता जिसको मशरूम बोलते हैं में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है भाई साहब, परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी पोषण। आप लोग देखे होंगे गोबर छाता जो होता है हमारे गाँव में कहाँ पर जमता है, जहाँ पर सड़े गले पदार्थ होते हैं उसी को क्या करता है खा के अपना पोषण कर लेता है। और मृतजीवी क्या होता है, मरे हुए कुछ पदार्थों से अपना पोषण जो कर ले वही होता है मृतजीवी। तो यहाँ पर सड़े गले वो जो भाग होते हैं वहीं से अपना ये पोषण कर लेता है कौन, गोबर छाता यानी मशरूम। तो गोबर छाता क्या हो गया, मृतजीवी पोषण। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है, क्लोरोफिल वर्णकों में, या ख रंध्रों में, या ग सभी कोशिकाओं में, या ग परिवहन ऊतकों में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा क क्लोरोफिल वर्णकों में, यानी क्लोरोफिल वर्णक को बोला जाता है पिगमेंट में, ठीक ना। तो क्लोरोफिल वर्णकों में जो होता है ना वह क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है क्लोरोफिल वर्णकों में। और यह भी आता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल वर्णकों के कारण। ये भी क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल वर्णक में कौन सा एक तत्व एलिमेंट पाया जाता है, तो वह होता है मैग्नीशियम, ठीक ना। और इसी के कारण क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है और इसी से पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, या ग पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में स्थित रंध्रों द्वारा। रंध्रों को एस्टोमाटा बोलते हैं। तो एस्टोमाटा द्वारा जो होता है पत्तियों में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। यानी जैसे हम श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं ना, उसी तरह पेड़ पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। तो देखिए यहाँ पर प्रकृति ने कैसी हम लोगों के बीच एक संबंध स्थापित किया है कि पेड़ पौधे जो होंगे हम छोड़ेंगे वो लेंगे और वो छोड़ेंगे जो हम लेंगे। कितनी अच्छी तरीके से हमें एक दूसरे के बीच संबंध को स्थापित किया है प्रकृति ने। कितना अजीब लगता है ना कभी इसके बारे में सोचने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्यों के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या होता है, क नंबर डेंटाइन, या ख इनामेल, या ग मज्जा गुहा यानी पल्प कैविटी, या घ अस्थि। तो मनुष्यों के दांत के सबसे ऊपरी परत जो होती है भाई साहब वह क्या होता है, इनामेल होता है। और इसके नीचे क्या होता है, डेंटाइन। और इसी से इस डेंटाइन से ही हमारा दांत का सबसे ज़्यादा भाग बनता है, किससे, तो डेंटाइन से ही, ठीक ना।
और इनामेल सबसे दांत के ऊपरी परत होता है इनामेल। डेंटाइन के बारे में अगर आप जाने तो यह हड्डी से भी अधिक क्या होता है, हार्ड होता है, और यह क्या होता है, पीला रंग का होता है, ठीक ना। और बोला जाता है कि आपका दांत जो होगा, किसी को हम लोग देख कर बोलते हैं कि आपका दांत जो है पीला हो गया है भाई साहब, आप मुंह नहीं धोते हैं क्या। तो समझ जाइएगा कि ये दांत का येलो कलर यानी पीला कलर जो होता है ना, नेचुरल ही होता है। अब इतना भी ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा किसी को देखकर उसकी मजाक मत उड़ाइएगा कि आप मुंह नहीं धोते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर समझ जाइए कि दांत के सबसे ऊपरी परत इनामेल होती है और उसके नीचे होता है डेंटाइन। और मनुष्यों के दांत को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं, आई, सीन, पी, एम। मैंने बताया था ना, आई, सीन, पी, एम। एक ट्रिक बताया था, दांत का एक वीडियो बना दिया हूँ, वो देख लीजिएगा। आई से इंसाइजर और सी ये वाला याद रखिएगा। इंसाइजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक ना, यानी कर्तनक, भेदक, अग्रचोणक और चोणक। 4 प्रकार के होता है। और मनुष्यों में बोला जाता है कि दांतों की संख्या जो होती है 32 होती है। दांतों के बारे में ज़्यादा जानना हो तो एक वीडियो बना दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, लार यानी सलाइवा इनमें से किस ग्रंथि का स्राव होता है। अब ये समझिए कि ग्रंथि क्या होता है। तो मनुष्यों के बॉडी में कोई ऐसा पार्ट जिसमें से कोई लिक्विड स्रावित हो, सिंपल भाषा में समझिए, वही होता है आपका ग्रंथि। और ये किस ग्रंथि के द्वारा ये जो लार आते हैं मुंह में, बचपन में तो बहुत ज़्यादा ही आ जाता था, जब हम लोग सोते थे तो पूरा बिस्तर जो था भीग जाता था। तो यहाँ पर इस लार का श्रवण किस ग्रंथि के द्वारा होता है। पैरोटिड, ख नंबर यकृत जिसको लीवर बोलते हैं या जिगर भी बोलते हैं उर्दू में, ग नंबर जठर ग्रंथि या ग आंत ग्रंथि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार देंगे क्या, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि से ही क्या होता है, लार का श्रवण होता है। यकृत जो होता है लीवर होता है, लीवर से बाइल जूस यानी पित्त रस का श्रवण होता है। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। क नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ख म्यूकस, ग पेप्सिन, पेप्सिनोजन या घ पित्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर भाई साहब क्या हो जाएगा, नंबर घ पित्त, यानी जिसको इंग्लिश में बाइल बोलते हैं। तो बाइल जूस जो होता है ना, उसका श्रवण कहाँ से होता है, लीवर से होता है। लीवर यानी यकृत या जिगर, इसी को बोलते हैं। तो इसी से क्या होता है, पित्त का श्रवण होता है। और ये तीनों जो होता है पेप्सिनोजन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या होते हैं, जठर रस में स्थित होते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि यह बहुत ही खतरनाक अम्ल यानी प्रबल अम्ल होता है। और इसीलिए इसका पीएच मान यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पीएच की खोज किसने की थी, अम्ल, क्षार और भस्म जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि सोरेनसन ने की थी। और कब की थी, तो 1909 में। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान जो होता है कितना होता है, 1.0 या कोई 2.0 भी बोलता है। और इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, खतरनाक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। ड्यूडेनम, कोलन, जेजुनम या इलियम। तो याद रखिएगा एक ट्रिक कि मनुष्य के छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। और याद रखिएगा ट्रिक कि आजकल बारात उरात चल रहा है, तो याद रखिएगा कि छोटी के बारात में डीजे आई, छोटी के बारात में डीजे आई। छोटी से छोटी और बारात से आंत याद रखिएगा, छोटी से छोटी और बारात से आंत। और डीजे आई, डीजे आई। तो डी से याद रखिएगा ड्यूडिनम, और जे से याद रखिएगा जेजुनम, और आई से याद रखिएगा इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग ये हो गए। और ये कोलन जो होता है ना, यह बड़ी आंत के भाग होता है। कोलन और रेक्टम ये 2 भाग होते हैं बड़ी आंत के, और ये 3 भाग जो होते हैं छोटी आंत के होते हैं, ठीक है।